बेटा अब बात करते हैं हम कॉमन रूट की। किसकी बात करते हैं? कॉमन रूट की। ठीक है, देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो दोनों रूट कॉमन हो या एक रूट कॉमन हो। भाई दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक रूट कॉमन होगा या दो रूट कॉमन होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है कि हम बात करते हैं एक कॉमन रूट के। एक कॉमन रूट है तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तो हम बात करते हैं कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। ठीक है, हम बात करते हैं कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। अगर एक को रूट कॉमन है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तो कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या होगी? राइट, देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बेटा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक, तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक, इसके रूट्स मान लेते हैं हम लोग अल्फा और बीटा हैं, और इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा और गामा है। भाई ऑब्वियसली बात है, दोनों में एक रूट कॉमन है। अब जब दोनों में एक रूट कॉमन है तो इसका मतलब दोनों में एक रूट कॉमन जो है हमने अल्फा मान लिया। ठीक, अब होगा क्या भाई, अगर एक रूट कॉमन है इसका मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आप अल्फा इसमें रख दीजिए, आप अल्फा इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अल्फा आप इसमें भी रख दीजिए। समझ आ गया? तो सबसे पहली बात कि चूंकि दोनों में एक रूट कॉमन है, तो कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो हम अल्फा इसमें भी रखेंगे, हम अल्फा इसमें भी रखेंगे। हमने दोनों में अल्फा रख दिया। ठीक है, एक मेथड पढ़ाया जाता था बचपन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जब हम यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा और यहाँ लिखेंगे हम कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, ऐसा लिखा जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्फा स्क्वायर के जब नीचे लिखूंगा तो अल्फा स्क्वायर पे हाथ रख लूंगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर पे हाथ रखूंगा, दिस माइनस दिस है ना, तुम माइनस हम। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखते समय क्या करेंगे? तुम माइनस हम। तो b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर पे हाथ रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? b1c2 माइनस b2c1। अब आप रखेंगे अल्फा पे हाथ। जब आप अल्फा पे हाथ रखेंगे तो उल्टा चलना है। ठीक है, जब आपने अल्फा स्क्वायर पे हाथ रखा था तो तुम माइनस हम था, जब अल्फा पे हाथ रखेंगे तो क्या होगा? हम माइनस तुम आएगा, उल्टा। तो हम माइनस तुम, तो c1a2 माइनस a1c2, c1a2 माइनस a1c2। ठीक है, और लास्ट वाले में कांस्टेंट पे हाथ रखेंगे। जब हम कांस्टेंट पे हाथ रखेंगे, इस पे हाथ रखेंगे, इस पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा? a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो यहाँ से आएगा बेटा a1b2 माइनस a2b1। समझ आ गया? तो जब आपने अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखा तो अल्फा स्क्वायर पे हाथ रखा तुम माइनस हम, अल्फा पे हाथ रखा तो हम माइनस तुम, और कांस्टेंट पे हाथ रखा तो तुम माइनस हम वापस। ठीक है, अब कंपेयर करिए, क्या करेंगे भाई? देखो इन दोनों को इसके इक्वल कर देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है पहला पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल है दूसरा पार्ट। ठीक है, तो हमने जब इन दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से अल्फा निकल कर आएगा c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा निकल कर आएगा। ठीक, अच्छा इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर आएगा। अल्फा स्क्वायर कितना आएगा? b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्लियर? तो इन दोनों को इक्वल करेंगे अल्फा स्क्वायर आएगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे अल्फा आएगा। आगे क्लियर? अब इस अल्फा को उठा के हमें यहाँ रखना है। ठीक है, इस अल्फा को उठा के हमें यहाँ रखना है, तो मैं अल्फा को उठा के रख रहा हूँ c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना आएगा बेटा? b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और यहाँ तक आने के बाद एक छोटा सा काम हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद हम एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम क्या होगा? वो काम इतना सा है, ठीक है ना, a1b2 माइनस a2b1 से कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a1b2 माइनस a2b1 से एक कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, वो उधर चला जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा a1b2 माइनस a2b1 आएगा, और क्या आएगा उधर? b1c2 माइनस b2c1 आएगा, और लास्ट में इधर क्या आएगा? इधर आएगा c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आई। पता है ये किस चीज़ की कंडीशन है? ये एक रूट कॉमन होने की कंडीशन है। ये एक रूट कॉमन होने की कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। दिस इज कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। ठीक है, ये एक रूट कॉमन होने की कंडीशन है। क्या है कंडीशन? आओ बापू, बापू चले, चले आओ का होल स्क्वायर। रिपीट करता हूँ, आओ बापू, ए फॉर आओ, बी फॉर बापू, सी फॉर चले आओ। ठीक है,
तो आओ बापू आओ बापू, बापू चले चले आओ का होल स्क्वायर। ठीक, ये सर शायद मजाक के लिए था। तो दिस इज द कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन है, राइट। इसको दूसरा तरीका बताता हूँ याद रखने का, बेस्ट तरीका। वैसे लिखिए A1 B1 C1 A1, A2 B2 C2 A2। बेस्ट तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। A1 B1 C1 A1 लिखो, A2 B2 C2 A2 लिखो। लिख लिया? अब पहले दो लिखो, पहले दो का डिटर्मिनेट, फिर नेक्स्ट दो का डिटर्मिनेट, और फिर लास्ट दो के डिटर्मिनेट का होल स्क्वायर। लास्ट दो के डिटर्मिनेट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए, समझ आ गया? पहले दो डिटर्मिनेट, फिर नेक्स्ट दो डिटर्मिनेट, फिर लास्ट दो डिटर्मिनेट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान है याद करना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी आपसे पूछा जाना है कि एक रूट कॉमन होने की कंडीशन क्या है, तो आप इस फॉर्म में हमेशा याद रखिए। ठीक है, समझ आ गया? इस फॉर्म में याद रखिए, तो ये बेटर है बजाय इसके, राइट। सॉल्व करने पर सेम ही कंडीशन मिलेगी, बात एक ही है, लेकिन बेटर ये है। ठीक है ना, लिखने का तरीका ये है, राइट। तो ये है कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो हो गया एक रूट कॉमन होने की शर्त। अब बात आती है, क्या मुझसे अगर आप पूछोगे कि क्या मैं इससे कॉमन रूट निकाल लूंगा? नहीं, इससे कॉमन रूट नहीं निकलेगा भैया। ये तो सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि अगर दो इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड कॉमन रूट। ठीक है, हाउ टू फाइंड कॉमन रूट। ओके, नाउ द व्हाट इज हाउ टू स्टेप्स टू फाइंड कॉमन रूट। स्टेप्स टू फाइंड कॉमन रूट, स्टेप्स टू फाइंड कॉमन रूट, है ना। कॉमन रूट निकालने की स्टेप्स क्या होंगे? एक तो होता है कॉमन रूट होने की कंडीशन क्या थी, एक होता है कॉमन रूट निकालने की स्टेप्स क्या होंगी। देखिए, जब भी हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट निकालना है तो सबसे पहले दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो सेम बना लें या वन बना लें। सबसे बेस्ट है वन बना लें। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम और यूनिटी in both equations, in both equations। समझ आ गया? दोनों इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे या वन बना लेंगे। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या वन बनाएंगे। ठीक है, दोनों में से आपको जो काम करना है। ठीक, स्टेप नंबर 2, सबट्रैक्ट द इक्वेशंस। सबट्रैक्ट द इक्वेशंस, आप दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट द इक्वेशंस एंड फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाइए। सेम बनाने के बाद आप क्या करना है, आपको इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद जो एक्स आएगा दैट एक्स इज आर कॉमन रूट। ठीक है ना, तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा बेटा? जो आपने एक्स निकाला दैट एक्स इज आर कॉमन रूट। ठीक है ना, तो एक्स इज द कॉमन रूट विच इज रिक्वायर्ड। तो जो एक्स निकल कर आएगा वो हमारा कॉमन रूट होगा। क्लियर? वो क्या होगा? हमारा कॉमन रूट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम कॉमन रूट्स निकाल सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। एक रूट कॉमन है तो सिंपल सी बात है, दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाओ या वन बनाओ, सबट्रैक्ट करो, एक्स निकालो, खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो कॉमन रूट की कंडीशन हो गई, स्टेप्स टू फाइंड, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम कॉमन रूट का क्वेश्चन करते हैं, एक बात ध्यान रखें, मैं लिखवा देता हूँ इस बात को भी। जब भी हम कॉमन रूट का क्वेश्चन करते हैं, तो ये तो कॉमन रूट निकालने का तरीका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास दो इक्वेशन आई है ना, और आपसे पूछा गया भी कॉमन रूट निकाल लो या वॉट एवर, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आता है, तो आप हमेशा उसमें ये देखिए कि कोई ऐसी इक्वेशन तो नहीं है विच इज़ सॉल्वेबल, कोई ऐसी इक्वेशन तो नहीं है जो बहुत आराम से सॉल्वेबल है। तो कोई भी इक्वेशन जो कि विच इज़ इजीली सॉल्वेबल, सबसे पहले उसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं। इन क्वेश्चंस ऑफ कॉमन रूट, इन क्वेश्चंस ऑफ कॉमन रूट, इन क्वेश्चंस ऑफ कॉमन रूट, इफ एनी इक्वेशन is easily solvable, if any equation is easily solvable, if any equation is easily solvable, ठीक है, in questions of common root if any equation is easily solvable then solve it। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करिएगा, then solve it। ध्यान रखिए, उसको सबसे पहले सॉल्व करिए। जब भी आपको लगे कि यार ये इक्वेशन इजीली सॉल्वेबल है, उसको सॉल्व करिए, उससे हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। चलिए, अच्छा एक चीज़ और होती है, दोनों रूट कॉमन हो तो क्या होगा, है ना। बात आती है कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट। ठीक है, कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट, है ना। अब हम बात करते हैं उसकी जिसमें दोनों रूट कॉमन है ना। अगर दोनों रूट कॉमन है तो हम क्या करेंगे वो भी समझते हैं। दोनों रूट कॉमन है, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है।
अब आप खुद सोचो कि क्या दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है। दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे बोला गया कि दो अलग अलग क्वाड्रेटिक हैं और उनके दोनों के रूट सेम हैं, तो इसका मतलब तभी हो सकता है जब दोनों इक्वेशंस क्या हों, सेम हो, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? तो सीधी सी बात है, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा ही होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि दोनों के दोनों रूट सेम है। अच्छा आप बताइए, पहले वाले का अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? तो पहले वाले का अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस b1/a1, और दूसरे वाले का अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस b2/a2। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के। ठीक, इसी तरह से पहले वाले का अल्फा बीटा कितना आएगा? तो पहले वाले का बीटा अल्फा बीटा आएगा c1/a1, दूसरे का आएगा c2/a2। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 किसके बराबर आएगा? c1/c2। क्लियर? तो पहली इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा दूसरे वाले के अल्फा प्लस बीटा के बराबर किया, पहले वाले का अल्फा बीटा दूसरे वाले का अल्फा बीटा बराबर किया। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें एक रिलेशन दिख रहा है, और वो रिलेशन क्या आ गया बेटा? रिलेशन आ गया कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट। दिस इज कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस में दो रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है ना? ओके, चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो के बताइए, है ना? ठीक, आपने मुझसे बोला कि इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है तो के बताइए। हमने एक बात बोली थी कि अगर कोई इक्वेशन इजीली सॉल्वेबल है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तो के का लफड़ा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कोई के का लफड़ा नहीं है तो इसको मैं इजीली सॉल्व करूँगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा विच इज इजीली सॉल्वेबल फॉर मी। राइट, तो दिस इज इजीली सॉल्वेबल फॉर मी, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2x + 1, 2x - 1 और x + 2। समझ में आ गया? बस, तो इसके फैक्टर्स हो गए। इसके इजीली फैक्टर्स हम कर सकते हैं 2x² और प्लस 3x - 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू? तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ½ कॉमा और -2। क्लियर? भाई जो इक्वेशन मेरे लिए इजीली सॉल्वेबल है सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो ये इक्वेशन मेरे लिए इजीली सॉल्वेबल है, मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा रूट कॉमन है, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर x = ½ इज अ कॉमन रूट है ना, अगर x = ½ इज अ कॉमन रूट, अगर ये कॉमन रूट है तो उसको उठा के रख देते हैं। भाई अगर ये कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अगर x = ½ इज ए कॉमन रूट तो यहाँ रख देते हैं। कितना आएगा बेटा? ये आएगा 3/4 आएगा, प्लस ये कितना आएगा? 4k इंटू ½ 2k आएगा। ठीक है, प्लस 2 = 0 आ जाएगा। आ गया? तो 2k = कितना आएगा? माइनस 11/4 आएगा। ठीक है ना, तो k की वैल्यू आएगी -11/8। तो ये कब होगा? अगर ½ इज अ कॉमन रूट। अगर ½ कॉमन रूट है तो k की वैल्यू -11/8 आंसर होगा, है ना, अगर ऐसा है तो। और अगर x = -2 इज अ कॉमन रूट, अगर x = -2 इज अ कॉमन रूट तो -2 उठा के रख दीजिए। तो -2 उठा के रखेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, -8k आएगा, प्लस 2 = 0 आएगा। तो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14/8 यानी 7/4 आएगी। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा फंडा याद रखें। हमारे पास दो इक्वेशन थी, ये मेरे लिए इजीली सॉल्वेबल थी, मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ से दो वैल्यू आई, लेकिन मुझे नहीं पता कॉमन रूट क्या है, कैसे निकालूंगा मैं? के है वहाँ पर, कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये कॉमन रूट होगा तो के की वैल्यू ये होगी, और अगर ये कॉमन रूट होगा तो के की वैल्यू ये होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है बेटा कि इन दोनों इक्वेशंस में ओके अच्छा 1 रूट इज कॉमन, ये लिखना भूल गए। 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट इज कॉमन। ठीक है ना, 1 रूट इज कॉमन, देन फाइंड इक्वेशन फॉर्म्ड बाय अनकॉमन रूट्स। ठीक, वो कहता है कि इन दोनों इक्वेशंस में अगर एक रूट कॉमन है तो जो बचे हुए जो अनकॉमन रूट्स हैं उनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। देखिए सबसे पहली बात हमें कॉमन रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला एक रूट कॉमन है, तो हमने बोला था कॉमन रूट निकालने के लिए x² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है तो सबट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट द इक्वेशंस।
कॉमन रूट निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाएं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? ये आएगा b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो b माइनस सी एक्स इक्वल्स टू b माइनस सी, यानी x इक्वल्स टू 1, और यही हमारा कॉमन रूट है। क्लियर भाई? इसके रूट्स में अल्फा बीटा मान लेता हूँ और इसके रूट्स में अल्फा गामा मान लेता हूँ। तो दोनों में कॉमन रूट तो अल्फा है ना, यानी 1 आ गया। तो यानी मुझे कॉमन रूट तो मिल गया। कॉमन रूट मिलने के बाद अब मुझे चाहिए अनकॉमन रूट्स। क्या चाहिए? अनकॉमन रूट्स। तो चलिए आप बताइए, यहाँ से अल्फा बीटा कितना आएगा? c, बिल्कुल आएगा। यहाँ से अल्फा गामा कितना आएगा? b। तो अल्फा 1 है तो बीटा कितना आएगा? बीटा आएगा c और गामा आएगा b। भाई ठीक है, यहाँ से आपने अल्फा बीटा लिखा, c आया। यहाँ से आपने अल्फा गामा लिखा, b आया। अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा और गामा आ गए। यानी अनकॉमन रूट्स आ गए आपके पास। कौन से आ गए? अनकॉमन रूट्स आ गए। क्लियर? अनकॉमन रूट्स आ गए। तो अनकॉमन रूट से बनने वाली इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो बनने वाली इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कोई यहाँ छोड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। किसी बच्चे ने अगर यहाँ छोड़ दिया तो बिल्कुल सही है। दिस इज द इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड बाय अनकॉमन रूट्स। लेकिन इसमें एक और आंसर हम ऐड कर सकते हैं, बताता हूँ क्या। वो ये ऐड कर सकते हैं बेटा कि चूंकि x इक्वल्स टू 1 इन दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल्स टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 1 ऊपर रख देते हैं। तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 1 प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो b प्लस c के लिए कितनी आएगी? -1। कितनी आएगी? -1। ठीक है, तो b प्लस c की वैल्यू -1 आएगी। तो इस b प्लस c को हटाकर आप चाहें तो -1 लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो ये है ही, और दूसरा आंसर b प्लस c को हटा के -1 लिख दीजिए। तो एक आंसर आपका ये भी सही है। तो कोई बच्चा ये आंसर देता है वो भी सही है बेटा, और कोई आंसर वो भी देता है तो वो ये आंसर सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट, अगर दोनों में एक रूट कॉमन है, देन प्रूव दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेनिंग अनकॉमन रूट इज दिस। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले वाला लिया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि अगर दोनों में एक रूट कॉमन है तो जो अनकॉमन रूट से बनने वाली इक्वेशन होगी वही होगी। ठीक, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो ही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन रूट निकालते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन कौन सी है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स आ गए अल्फा बीटा, इसके रूट्स आ गए अल्फा और गामा आ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे बराबर बी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/a आ गई विच इज अल्फा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा bc के बराबर नहीं है। चलिए आ गया, तो ये कॉमन रूट आ गया। कॉमन रूट आने के बाद हमें बाकी बचे हुए रूट्स निकालने होते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम वापस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा बीटा। बताओ अल्फा बीटा कितना है? c। तो अल्फा बीटा c है, तो बीटा कितना आ गया? ac। ठीक है, अच्छा अल्फा गामा कितना है? b है, तो गामा आ गया ab। आ गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा आ चुका है तो बीटा आ गया, है ना। अल्फा गामा आ गया तो गामा आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म्ड बाय अनकॉमन रूट्स। इक्वेशन फॉर्म्ड बाय अनकॉमन रूट्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसने कुछ और प्रूव करवाया। उसने जो प्रूव करवाया कुछ अलग है, हमारा कुछ और अलग आ रहा है। हमने गलत नहीं किया, लेकिन अब हमें जो प्रूव करवा रहा है उसके हिसाब से सोचना है। तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था वही काम मैं यहाँ पर करूँगा। क्या कि भाई 1/a कॉमन रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, एक ही बात है, किसी में भी रख लो। तो चूंकि 1/a कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशंस में किसी में भी रख लो आप। तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, है ना। तो 1/a जब इसमें रखूंगा तो कितना आएगा बेटा? 1/a स्क्वायर आएगा। 1/a रखूंगा तो b प्लस सी बराबर 0 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से 1/a की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस सी इंटू ए। 1/a की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस सी इंटू ए। क्लियर? तो 1/a की वैल्यू आ गई। बस अब आप एक छोटा सा काम करना, बाकी अब हम आंसर के नज़दीक जा रहे हैं। क्लियर? तो 1/a की वैल्यू ही आ रही है। अब देखना यहाँ पर क्या करेंगे, a से डिवाइड करो, इस इक्वेशन को a से डिवाइड करो। ठीक है, इस इक्वेशन को a से डिवाइड करो, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं।
कर दिया। इस इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया और ए से डिवाइड करने के बाद 1/a की जगह ये रखेंगे, है ना, 1/a की जगह यहाँ रख देता हूँ, है ना, 1/a की जगह रखूँगा तो क्या रखूँगा, तो -a b + c x² -b + c x + abc बराबर 0। आया कि नहीं आया? आ गया। तो 1/a की जगह रख दिया। बस अब क्या करेंगे, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -abc बराबर 0। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका आंसर है। देख लीजिए a × b + c x² आ गया + b + c × x आ गया -abc बराबर 0। तो कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शंस इस तरह से घुमा के दिए जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर निकाल लेते हैं। अब ये आंसर के बाद बच्चा ये आंसर ला ही नहीं पा रहा, जबकि सोचना ये है कि भाई उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, दैट्स ऑल। तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया था। चलें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, ठीक है। हमने हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हमने हमेशा क्या बोला है, हमने बोला है हैव ए कॉमन रूट। हमने हमेशा ये बोला है कि जब भी इक्वेशन कॉमन रूट का क्वेश्चन आता है उसमें कोई भी इक्वेशन सॉल्वेबल है तो पहले उसे सॉल्व करिए। तो मुझे दिख रहा है यार ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, ठीक है। तो x² - 4x + 5 = 0 मेरे लिए सॉल्वेबल है। तो हमने इसका d निकाला, इसका d निकाला तो देखा 16 - 20 यानी -4 आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव नंबर। अरे d नेगेटिव आते ही क्या हुआ, अगर d नेगेटिव आ गया इसका मतलब है बेटा इसके दोनों रूट इमेजनरी हैं। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इमेजनरी हैं और दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। इमेजनरी रूट तो पेयर्स में आते हैं, अगर पेयर्स में आते हैं तो अगर इसके दोनों रूट इमेजनरी हैं तो इसके दोनों रूट ही इमेजनरी होंगे, एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों ही रूट कॉमन होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका d < 0 है इसका मतलब इसके दोनों रूट इमेजनरी है, तो डेफिनेटली इसके दोनों रूट भी इमेजनरी होंगे और एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन होंगे, ठीक है। और चूंकि दोनों रूट कॉमन होंगे तो रेशियो सेम कर दीजिए। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है ना। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -4, b की वैल्यू कितनी आ गई, +5। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ इक्वेशन, ठीक है ना, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज़ अ कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो दे रखी है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट एंड द सेकंड इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर जाके दिमाग लगाओ, वो कह रहा है कि दोनों इक्वेशन में एक रूट तो कॉमन है और दूसरी बात दोनों जो दूसरी इक्वेशन है उसके दोनों रूट सेम है। मतलब इसको समझने की कोशिश करना कि इस इक्वेशन में के रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा हैं, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या हैं, इस इक्वेशन के दोनों रूट अल्फा हैं, वो ये कह रहा है आपसे, ठीक है, वो ये कह रहा है। अब सोचना चालू करते हैं। हमने सोचना चालू किया, हमने देखा यार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सर ने कभी पढ़ाया है क्या। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको नजर आएगा बेटा ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है कि नहीं है, ठीक है। आराम से आप a + b + c निकाल के देख लो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करके देख लो, आप a + b + c कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, a² b² - c² b² c² - a² c² - b², ठीक है। और जैसे ही आप इसको देखोगे 0 आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको क्लिक नहीं कर रहा तो आपके अंदर गड़बड़ है। आपको ये तुरंत क्लिक करना चाहिए था कि यार a + b + c अगर 0 आ रहा है तो सर ने बोला था x = 1 इज़ द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अगर a + b + c 0 आ रहा है इसका मतलब x = 1 उस इक्वेशन का रूट है। तो चूंकि इसका a + b + c 0 आ रहा है तो x = 1 इज़ द रूट, ठीक है, x = 1 इज़ द रूट, ठीक है। लेकिन उसने ये भी बोला था, उसने ये भी बोला भाई कि इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या हो गए, 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन के रूट क्या हो गए, 1 1। और जब सेकंड इक्वेशन के दोनों रूट 1 1 है तो ये बात हम श्योरली ठोक कर कह सकते हैं कि जो दोनों में रूट कॉमन है वो 1 ही है, क्योंकि जब दूसरे इक्वेशन के दोनों रूट 1 1 है और पहले और दूसरे में एक रूट कॉमन है तो वो रूट ऑब्वियसली बात है 1 ही होगा। तो इसका मतलब कॉमन रूट मुझे पता चल गया है एंड द कॉमन रूट इज 1। हमें कॉमन रूट पता चल गया है, द कॉमन रूट इज 1। तो बताओ 1 क्या करेगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए x की जगह 1, तो 4 sin² θ - 4 sin θ + 1 = 0, ठीक है। x = 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रख दीजिए, कितना आ गया यहाँ से, तो ये आएगा बेटा 2 sin θ - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो sin θ की जो वैल्यू आएगी वो हाफ आएगी,
ठीक। अब सोचने वाली बात है कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ 0 से पाई में कब कब आती है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से पाई में हाफ, एक तो π/6 पर आती है और एक 5π/6 पर आती है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, π/6 एंड 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। वो कहता है इस इक्वेशन का एक रूट इसके एक रूट का डबल है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे x² माइनस एक्स माइनस 3a = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है x² माइनस एक्स प्लस a = 0। अगर इसके रूट अल्फा बीटा मान ले जाएं तो वो ये कहता है कि भाई इस इक्वेशन का एक रूट इसके एक रूट का डबल है। एक रूट का डबल है मतलब अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसका एक रूट 2α होगा और एक गामा होगा। भाई एक रूट का डबल है तो कोई भी एक रूट मान लो आप, चाहे अल्फा का मान लो चाहे बीटा का मान लो, ठीक है। तो बस काम खत्म। कैसे, 2α इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2α ऊपर वाले में रखिए, तो 2α ऊपर वाले में रख देता हूँ मैं। कितना आएगा, 4α² माइनस 2α माइनस 3a = 0 और α² माइनस अल्फा प्लस a = 0, ठीक है। तो 2α इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखिएगा। इस पर रखने के बाद अब मुझे निकालना है क्या है भाई, मुझे तो कॉमन रूट निकालना है और जैसे ही कॉमन रूट आएगा तो मैं ये निकाल लूँगा। तो अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या है, मुझे अल्फा निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को हमने फिल किया, अब हमने अल्फा निकाला। अल्फा निकालने के लिए क्या किया, देखो ये 4α² है और ये α² है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, तो इक्वेशन बन गई 4α² माइनस 2α माइनस 3 = 0 और ये आएगा बेटा 4α², ठीक है, माइनस 4α प्लस 4a = 0। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। कितना आएगा, ये आएगा 2α = 7a। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 7a/2 आ गई। अच्छा, अगर अल्फा निकल कर आ गया, भाई अल्फा तो आ गया, अल्फा की वैल्यू 7a/2 आ गई। और अगर अल्फा निकल कर आ गया तो अल्फा की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दीजिए। भाई अल्फा तो इस इक्वेशन का रूट है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ये रहा ना। तो अल्फा की वैल्यू 7a/2 उठा के यहाँ रख देते हैं। तो कितना आएगा बेटा, 49a²/4, ठीक है, माइनस 7/a/2 प्लस a = 0, ठीक है। तो ये आएगा 49a²/4 = ये उधर चला जाएगा तो बनेगा 5a/2, ठीक है। क्वेश्चन में साफ लिखा था कि a 0 नहीं है। a 0 नहीं है तो इसका मतलब a से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू जो आ रही है वो 10/49 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 10/49 आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वापस, है ना। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कहता क्या है। वो ये कहता है आपसे कि बोथ आर फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप सोचो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं हो सकते, ये तभी पॉसिबल है जब उनमें एक फैक्टर कॉमन हो। कैसे होगा यार, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर होगा, एक क्वाड्रेटिक होगा। अगर हम कह रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए तो ऑब्वियसली बात है तभी पॉसिबल है जब दोनों में एक फैक्टर कॉमन है। तो पहली बात, इस लाइन का मतलब है कि दोनों में एक फैक्टर जो है वो कॉमन है, ठीक। तो पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पहली इक्वेशन है x² प्लस k माइनस 29x, ठीक है, माइनस k = 0 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 2x² प्लस 2k माइनस 43x प्लस k = 0। ये 2 इक्वेशंस मेरे पास हैं, है ना, ठीक है। ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें एक रूट कॉमन है। तो हमने क्या कहा था, कॉमन रूट निकालने के लिए x² का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। जब तक हमें कॉमन रूट निकालने के लिए x² का कोफिशिएंट सेम बनाना ज़रूरी है। तो हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हुआ। अच्छा, 2k से 2k गया, 2k से 2k गया, ठीक है। माइनस 58 यानी प्लस 58 माइनस 43, 15x आएगा, ठीक है ना। माइनस 58 माइनस प्लस 58 माइनस 43, 15x आएगा। और इधर कितना बचेगा, 3k = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -k/5, जिसे हम अल्फा बोल देते हैं। हाँ भाई सबसे पहली बात, क्वेश्चन को फील करो कि एक क्यूबिक इक्वेशन के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना भाई। ये तभी हो सकता है जब उनमें एक फैक्टर कॉमन हो। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम सीख चुके हैं। तो ये आ गया। अब आ गया,
अब ये कॉमन फैक्टर है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, किसी में भी रख दो जिसमें आप रखना चाहो, तो चाहे तो पहली इक्वेशन में रखो चाहे दूसरी इक्वेशन में रखो। तो चूंकि अल्फा जो यानी कॉमन रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 अल्फा माइनस के बराबर 0। तो यहाँ पर हम अल्फा की जगह रखेंगे के बाई 5, तो के स्क्वायर बाई 25 प्लस के माइनस 29, ठीक है, माइनस के बाई 5 माइनस के बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व करने का काम आपका है। मैं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से के की 2 वैल्यू आएंगी 0 और 30, पर आपने लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है तो आंसर 30 होगा। आंसर क्या होगा? 30 होगा। लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है तो आंसर विल बी 30। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट। इन तीनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट पॉजिटिव है, तीनों में रूट कॉमन है विच इज़ पॉजिटिव। तो आपको बताना है कि ए भी निकालना है, रूट निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो, अब सबसे पहली बात ये सोचो कि किस तरह से हमें ए और बी गायब करना है, पहले तो ये सोचो। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दूँ ए प्लस बी आएगा, और उसमें जिसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ए प्लस बी की दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या सोचा, अगर मुझे कॉमन रूट निकालना है यानी x निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को ऐड करो, थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। आ गया? अच्छा, 27 माइनस 36 माइनस का 9 आएगा। ठीक, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3, पर रूट कॉमन रूट पॉजिटिव है तो ये लेंगे, ये हम लेंगे नहीं। कॉमन रूट तो पॉजिटिव है ना, तो हम 3 लेंगे, माइनस 3 नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू 3 रखी, क्योंकि ये इसका भी कॉमन रूट है, इसका भी कॉमन रूट है, तो पहले वाले में x की जगह 3 रखिए। तो जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा बेटा 3a प्लस 21 इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू -7 आएगी। और अगर a की वैल्यू -7 आएगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 3 और 4 आ गई। ठीक, इसी तरह से x इक्वल्स टू 3 यहाँ रखेंगे, है ना। जब आप x इक्वल्स टू 3 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा? 3b प्लस 24 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू -8 आएगी। अगर b की वैल्यू -8 यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3 और 5 आएगी। आ गई? अच्छा, अब बचा लास्ट वाला। लास्ट वाले में a प्लस बी रख देते हैं। a प्लस बी, a कितना आया? -7, b कितना आया? -8। ठीक है, तो लास्ट वाले में रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 और 12। आ गए? तो अब आप तीनों इक्वेशंस में देखिए कॉमन रूट क्या है? 3 ही है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 और 4 आया, यहाँ पर भी 3 और 5 आया, यहाँ पर भी 3 और 12 आया, तो कॉमन रूट इज 3। ठीक है, तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ए वैल्यू ऑफ बी, फिर वो 4 विच द इक्वेशन इज हैव वन रूट कॉमन। उनमें बोला कि दोनों में एक रूट कॉमन है, तो बी बताइए। ठीक है, जेई में आया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कॉमन रूट नहीं निकलवाया, उसने बोला कॉमन रूट है तो बी निकालो, तो कॉमन रूट की कंडीशन लगाओ। तो मैंने आपको कॉमन रूट की कंडीशन सिखाई थी। ठीक है, क्या सिखाया था मैंने? ठीक है, a1 b1 c1 a1। ठीक है, फिर मैंने लिखा था a2 b2 c2 और a2। ठीक है, आपने क्या लिखा था? a1 b1 c1 a1 a2 b2 c2 और a2। क्लियर? अब इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इन दोनों का, है ना। तो 1 माइनस बी आएगा, क्या आएगा? 1 माइनस बी, क्या आएगा? 1 माइनस बी आएगा। फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में इन दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा? -1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रिपीट करता हूँ, 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 और -1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक आने बाद कितना आएगा भाई? बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, है ना, बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, माइनस बी क्यू आएगा, माइनस बी आएगा। इधर कितना आएगा? बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। ठीक, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, प्लस 1 से प्लस 1 गया, तो अल्टीमेटली बचेगा कितना? तो बी क्यू प्लस 3b इक्वल्स टू 0, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा, तो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से b की 3 वैल्यू आएंगे, एक तो 0 आएगा, एक बी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा -3, यानी b इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस √3 आयोटा। आ गया? तो आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया -√3 आयोटा। बाकी ऑप्शंस में नहीं थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा b इक्वल्स टू -√3 आयोटा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है आपसे, ठीक है, क्या कहता है
इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है तो क्या होगा, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो सेम होगा, खत्म। तो दोनों रूट कॉमन है, इसका मतलब p/3 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 2/q। ठीक है, तो p कितना आएगा, p आ गया 3/2, ऑब्वियसली बात है इन दोनों को इक्वल करूंगा तो, ठीक है। और q कितना आएगा भाई, q 20/4 यानी q 4 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को इक्वल करो तो q आ गया, p आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि दोनों रूट कॉमन तो क्या होगा, तो p निकाल लेंगे सिंपल सा और q निकाल लेंगे, राइट। अब हम लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, चलिए देखिए, उसने बोला दोनों में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तो a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है अगर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तो क्या करेंगे, a1 b1 c1 a1 लिखेंगे, a1 b1 c1 a1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a2 b2 c2 और a2 लिखेंगे, ठीक। अब क्या आएगा, पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का 7a + 35, फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो माइनस का 7a + 35, इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, क्या आएगा 25 - a² का होल स्क्वायर, आ गया। अब यहाँ से -7 कॉमन लो, यहाँ से -7 कॉमन लो तो ये बनेगा 49 और ये बनेगा a - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a - 5 का होल स्क्वायर और a + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सारी दुनिया को उधर ले जाओ, जब सारी दुनिया को उधर ले जाएंगे तो a - 5 का होल स्क्वायर तो कॉमन है, क्या बचेगा a + 5 का होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, a - 5 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया तो सारी दुनिया को उधर लेगा, a + 5 का होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा a - 5 का स्क्वायर, a² - b² a - b और a + b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। a - b करेंगे तो a + 5 - 7 यानी a - 2 और a + b करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से a की 3 वैल्यू आ रही हैं, 2 - 12 और 5। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, उसने बोला एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होना चाहिए। अब एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा, इसका क्या मतलब है, अगर मैंने a की वैल्यू 5 ले ली, अगर मैंने a की वैल्यू 5 ले ली तो आप देखना क्या होगा। अगर मैंने a की वैल्यू 5 ले ली तो पहली इक्वेशन बनेगी 5x² - 7x + 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन में रखूँगा तो भी यही आ रही है। इसका मतलब a = 5 पर दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो रूट कॉमन हो गए। हमने कहा था a की वो वैल्यू बताओ जिसमें एक ही रूट मिलेगा, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन मिलना चाहिए, तो यानी ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ही दोनों होंगे, क्लियर। अच्छा, अब आता है इसका मेथड नंबर सेकंड। देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है, मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो आप इन इक्वेशंस को देखो गौर से, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है इसमें a और 5 इंटरचेंजेबल है। अगर a और 5 इंटरचेंजेबल है इसका मतलब अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं तो दूसरी वाली इक्वेशन के रूट आपको समझ में आ गए होंगे, वो 1/α और 1/β होंगे, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो इस इक्वेशन का रूट 1/α और 1/β हो गए, ओके। अब क्या करेंगे भाई, एक रूट कॉमन है, अगर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तो ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तो या तो ये दोनों के बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर होगा, एक ही बात हो सकती है, या तो इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। अगर हम इसके बराबर करते हैं तो यहाँ से अल्फा की स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, यानी अल्फा की वैल्यू ±1 आएगी, ठीक है। अब अल्फा इसका रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जब मैं अल्फा की वैल्यू 1 यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा भाई, a - 7 + 5 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 2 आएगी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू -1 रखूँगा तो कितना आएगा भाई, ये आएगा a + 12 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू -12 आएगी, ठीक। तो अगर ये रूट कॉमन है, बराबर कर दिए तो ये आ गया। अगर मान लेते ये दोनों रूट बराबर होते तो यहाँ से अल्फा बीटा 1 आता ना, अल्फा बीटा 1 आता तो यहाँ से कितना आता भाई, अल्फा बीटा अगर 1 आता तो यहाँ से आता 5/a, 5/a तो a की वैल्यू 5 आ जाती, लेकिन a की वैल्यू 5 हो नहीं सकती, उसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो आंसर किसी से भी निकालो सेम ही आएगा। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए वो कहता है कि एक फंक्शन आपको दे रखा है px, ठीक है ना, दे रखा है। उसने बोला कि px इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर है। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है तो बताइए p2 की वैल्यू क्या होगी। अब हमने सोचा यार कि अगर px इसका फैक्टर है तो भाई हम किसी एक के फैक्टर कर लें, जिसके लिए हमें आसान है। आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा फिर भी ठीक ठाक फीलिंग दे रहा है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसके फैक्टर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके फैक्टर करना चालू करता हूँ मैं। तो मैंने सोचना चालू किया है ना, तो x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर,
ठीक है, 6x² को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। अब यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं x² + 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25x² सॉरी 10x²। ठीक, सबसे पहले आपने इसको देखा x² + 25 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया। इसको लिख सकते हैं x² + 5 का होल स्क्वायर माइनस 10x² + 6x², तो ये बन जाएगा x² + 5 का स्क्वायर माइनस 4x²। तो ये बन गया a² - b² बन गया। ये बन गया a² - b²। a² - b² क्या होगा बेटा? a² - b² होगा a - b और a + b, a - b और a + b हो गया। तो a² - b² हो गया, a - b और a + b हो गया। तो इसके फैक्टर आ गए। ठीक, इसके फैक्टर आ गए। अब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर डेफिनेटली ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने बोला है भाई कि px जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसके दो फैक्टर निकल कर आए। अब दो फैक्टर्स में से कोई एक कॉमन होगा। अब हमें नहीं पता कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जो भी इन दोनों में से कॉमन फैक्टर होगा उससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो एक काम करते, किस्मत है आपकी, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 3x4 + 4x² + 28x + 5 ये मेरे पास है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे। किस्मत है, अगर इससे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अंडरस्टूड है इसी से आएगा। एक से डिवाइड करना है आपको, किसी एक से भी डिवाइड कर लो। जिससे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो दूसरे से अपने आप आएगा, राइट। अच्छा, ये 3x² है, 3x4, तो 3x² लिखा तो ये आएगा 3x4, ठीक है, माइनस 6x³ + 15x²। कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस ये आ गया, ठीक है। 6x³ आ गया और ये माइनस का 11x² आ गया + 28x + 5 आ गया ना। अच्छा, ये x² है, ये 6x³ है, तो 6x लिखो तो 6x³ आएगा माइनस 12x² + 30x, तो माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। कितना आ गया? x² आ गया माइनस 2x + 5 आ गया, आया। और यहाँ पर भी x² माइनस 2x + 5 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है भाई। और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब द कॉमन फैक्टर, जिस कॉमन फैक्टर की हमें तलाश थी वो कॉमन फैक्टर ये है, ठीक है। जिस कॉमन फैक्टर की हमें तलाश थी वो कॉमन फैक्टर ये है, यही हमारा px है। तो व्हाट इज px? द px इज x² माइनस 2x + 5। वो आपसे पूछ सकता है, इसको कंपेयर करो तो b कितना आएगा? -2। c कितना आएगा? 5 आ गया। पूछा था आपने p2, तो p2 कितना आ जाएगा भाई? तो p2 आएगा 4 - 4 + 5 यानी 5 आएगा। क्लियर? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा किस पे थे? ये कॉमन रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। कॉमन रूट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने आपको बताया। इतने सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह से हमें कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।